उसी दिन इसको रोटी देना, तो फिर जो कर्म क्षेत्र में है उनको तो मुफ्त की रोटी खाने का कभी अधिकार हो ही नहीं सकता। ध्यान देना। इसलिए यदि आप सोचो कि भगवान ने कह दिया कर्म में अधिकार है, फलों में कभी नहीं, तो काहे कभी चक्कर में पड़ना। ऊपर से कहते हैं कर्म फल के कारण न बनो, काहे चक्कर में पड़ना। चलो फिर मस्त रहते हैं, हम तो भाई ब्रह्म हो गए, ब्रह्म ज्ञान में नारी नर करें न दूसर बात। तो फिर भगवान कहते हैं ना बाबा ना, ये मुझे स्वीकार नहीं है, निकम्मा नहीं बनना। इसलिए भगवान ने आगे कह दिया माते संगोस्त कर्मणि। ध्यान दो, कर्मणि माने निकम्मेपन में तुम्हारी संगता ना हो जाए, ये ध्यान रखना। कभी भी निकम्मे मत बन जाना। हाँ, निकम्मे अकर्मणि, अकर्मणि माने निकम्मापना, कर्म से विरति, कर्तव्य से विरति। नहीं मैं ये काम नहीं करूंगा, मेरा कर्तव्य है। अरे छोड़ो यार, कौन झंझट में पड़े, कौन 3 घंटे चिल्लाए। कई मुझसे कहते हैं अरे महाराज आप भी इस उम्र में आप 3 घंटे लगातार बोलते हो, कितनी एनर्जी एग्जॉस्ट करते हो, किसको गीता समझनी है, सब ऐसे कहें, सब संसार में पड़े हैं, सब माया में फंसे, किसी को कुछ लेना। अरे भाई हम तो बीज डालते हैं, हम 30 दिन बोलेंगे, 3 घंटे बोलेंगे तो 90 घंटे से ज्यादा ही बोलेंगे। लेकिन हम सच कहते हैं यदि इतनी हमारी 90-100 घंटे की मेहनत के बाद इतने लोगों में कोई एक भी सच्चे अर्थों में गीता को समझ ले तो हम अपनी मेहनत बेकार नहीं समझेंगे। अब फिर तुम तो बहुत समझदार बैठे हो, लेकिन कई लोग कह देते हैं याद रखो मैं श्री कृष्ण हैं, हाँ वो हमारे सब कुछ हैं, उद्गाता हैं, उद्घोषक हैं, उद्बोधक हैं, आत्मा हैं, परमात्मा हैं, सब कुछ हैं। वो कहते हैं कि निकम्मेपन में संगता ना हो, निकम्मे मत बन जाना, यानी कर्तव्य करना ही है। फल में चूंकि तुम कर नहीं सकते इसलिए उसमें समय श्रम नष्ट मत करो। कर्तव्य में तुम्हारा अधिकार है तो पूरी खूबसूरती से कर्म करो, और उस बंधन से बचने के लिए कर्तापने के अभिमान से, घमंड से मुक्त होकर अपनी आत्मा के स्वरूप में, अपनी आत्मा में जागे रहकर धर्म पालन की दृष्टि से धर्म का पालन करो। तुम अपने बच्चों का पालन करो तो इस भाव से पालन मत करो कि ये मेरा बच्चा है, ना, इस भाव से पालन करो कि ये भारत माता का सपूत है, भारत माता की सुपुत्री है, इसको मुझे माँ का दायित्व मिला है, मुझे पिता का दायित्व मिला है, इसको शिक्षा दीक्षा देकर एक बहुत श्रेष्ठ नागरिक बनाना ये मेरा कर्तव्य है। और मैं सच कहता हूं ये तुम इस कर्तव्य से उस अपने बच्चों को पालोगे तो तुम्हारे बच्चे कभी बिगड़ने वाले नहीं हैं, याद रखो। स्थिति कुछ इस देश की दूसरी हो जाएगी, और अच्छा पालोगे, और अच्छा पालोगे, तुम्हारे बच्चों के लालन पालन में कुछ धार दूसरी आ जाएगी, मैं सच कहता हूं। यह दृष्टिकोण है। निष्कर्ष सदुक्कड़ी भाषा में कहूं तो भगवान को 2 लोग नहीं पसंद। कौन? ना तो फलंगा और ना ही लफंगा। ध्यान देना, फलंगा माने जो फल के चक्कर में रहे, और लफंगा माने जो निकम्मा हो, हैं? न फलंगा न लफंगा, हैं? कौन पसंद है कि जो कर्तव्य धर्म की दृष्टि से अपने कर्तव्य का पालन करे और इसी को भगवान की पूजा समझे। अभी आगे भगवान और क्लियर करे। ये भगवान ने नारायण अर्जुन को निष्काम कर्म योग का सूत्र दिया। मैं समझता हूं कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी और आप अब इसको अपने जीवन में लागू कर सकते हो। यही निष्काम कर्म योग है, यह पालनीय है, स्वाभाविक है, यह असंभव नहीं है, इसी में लाभ है। यदि इसका पालन हम नहीं करेंगे तो अब हमारे कर्म अच्छे नहीं होंगे, श्रेष्ठ नहीं होंगे, और जिस फल के लिए हम लड़ते हैं वह फल भी अच्छा नहीं आवेगा। ध्यान देना, क्या कल्पना है, क्या सत्य है, क्या सिद्धांत है कि खूब कर्म करो, खूब संसार में रहो
और बंधन मुक्त बने रहो। अच्छा से अच्छा कर्म करो, जो आए उसे मौज से स्वीकार करो और मौज में रहो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। बस आज इतना ही, आगे की चर्चा कल करेंगे। सब लोग यथा समय आए और नारायण आगे का आनंद लें। कुछ सूचनाएं देने की अनुमति चाहती हूँ। सबसे पहले पूज्यपाद श्री गुरु जी के चरणों में नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। इस पंडाल में उपस्थित सभी लोगों की तरफ से भी नमन करती हूँ। आज का ये पौष्टिक भोजन जिसने आपकी मानसिक भूख भी मिटाई होगी, प्यास भी मिटाई होगी, आपको कैसा लगा एक बार हमें बताइए अपनी तालियों के माध्यम से कि आज का आपको यहाँ बैठना, यहाँ उपस्थित होना कैसा लगा। और जो सूचना मैं देने जा रही हूँ वो ये है कि जो आज के जजमान हैं वो है श्री अशोक श्रीवास्तव जी, उनके साथ हैं लीला श्रीवास्तव। और प्रसाद वितरण में जिन्होंने हमें सहयोग प्रदान किया है वे हैं लक्ष्मी नारायण जी सिजरिया, और एक हमारे भाई जी का गुप्त उसमें सहयोग है। जो संवेदनशील मन हैं वे स्पंदित होते हैं और कुछ न कुछ कर गुजरने के लिए उनका मन हुलसता रहता है। आपसे निवेदन इतना सा है कि यदि आप यहाँ पर सूचना दे देंगे तो इसी प्रसाद वितरण को क्रमबद्ध किया जा सकेगा और प्रतिदिन सुचारू रूप से प्रसाद वितरण की व्यवस्था लगाई जा सकेगी। इस बात के लिए मैं बार बार निवेदन करती हूँ, करती रहूँगी। और आपके भगवान नाम संकीर्तन में मैंने व्यवधान डाला, इसके लिए क्षमा भी चाहती हूँ। और अवधेश आचार्य जी से निवेदन करती हूँ कि वे भगवान नाम संकीर्तन